परमेश्वर के वचन को खोलें। मलाकी नबी की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, उसका 1 वचन। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर के बेटियों, यहाँ पे मलाकी नबी की पुस्तक उसके 4थे अध्याय के 1 वचन में क्या पढ़ा कि एक धधकते हुए भट्टे का के जैसा दिन आ रहा है, जिसमें सब दुष्ट लोग क्या बन जाएंगे? अनाज की खूंटी की तरह भस्म हो जाएंगे, और धर्मी लोग जो है वो आकाश के सितारों की मानद चमकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु के वचन की बातें जो है आप जानते हैं कि 100% से भी ज्यादा सत्य है। हालेलुया। प्रभु के वचन में जो बातें लिखी गई हैं उनके बारे में प्रभु का वचन ही ये गवाही देता है कि आकाश मिट सकता है, धरती मिट सकती है, लेकिन प्रभु के वचन के अंदर लिखी हुई एक एक बात पूरे हुए बिना नहीं रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में मेरे लिए, आपके लिए और विश्वास करने वालों के लिए उद्धार है, मुक्ति है, आशीषें हैं, बरकतें हैं, खुशी का जीवन है, आनंद का जीवन है, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। अपने आगमन के अंदर वो अपने पुत्र लोगों को ले जाने वाले हैं। स्वर्ग का राज है, और उसके बाद अनंत काल का जीवन है। ये धर्मी लोगों के लिए ये चीजें हैं, उपलब्ध हैं। हालेलुया। और ये हम पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? मिल रही हैं। प्रभु के सब लोगों को ये मिल रही हैं। और दूसरी तरफ जो है, जो इस पृथ्वी के बुरे लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें जो लिखी गई हैं, दुराचारी लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, और उसमें से एक आज मैंने आपको पढ़ाई कि एक धधकते हुए भट्टे जैसा दिन आएगा, जिसमें सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी की तरह जल जाएंगे। अनाज का बचा कुचा जो फूस होता है, उसको जब आग लगाई जाती है तो बहुत ही भयानक तरीके से वो जल जाता है। देर नहीं लगती जलने में, एकदम जल के क्या हो जाता है? राख हो जाता है। हालेलुया। उस तरह से यहाँ पे लिखा है कि धधकते हुए भट्टे जैसा दिन आने वाला। और इस वचन के ऊपर हम काफी लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर के वीडियो जो बहन भाई नए आए हैं उनके लिए थोड़ी सी भूमिका मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या हम स्टडी कर चुके हैं। और ये वचन जो है ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के साथ रिलेट करता है परमेश्वर के वीडियो। और प्रकाशित वाक्य का वचन जो ऐसा वचन है जिसके विषय में लिखा है कि ये धन्य वचन है, और धन्य वो लोग हैं जो इस वचन को, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं और अमल करते हैं। हालेलुया। बहुत धन्य लोग हैं। सारा ही वचन धन्य है, लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के लिए विशेष तौर पे लिखा गया, क्योंकि अंतिम दिनों के लिए ये वचन लिखा गया कि अंत के दिनों में क्या होगा। धर्मी लोग जो हैं उनके विषय में हम पढ़ चुके हैं कि धर्मी लोगों को प्रभु यीशु मसीह यहाँ से स्वर्ग में ले जाएंगे। वो जी उठेंगे, जो मृतक हैं वो जी उठेंगे, पवित्र लोग जो थे, और जो जीवित हैं उनके शरीर अमर शरीरों में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो स्वर्ग को उठाए जाएंगे, फिर सदा सर्वदा प्रभु के साथ रहेंगे। और उसके बाद हम ये भी पढ़ चुके हैं कि उसके एकदम बाद शत्रु शैतान को, जो स्वर्ग आकाश मंडल में जिसने अड्डा जमाया हुआ है, उसको मिकाइल स्वर्गदूत लड़ाई करके, युद्ध करके उसके साथ उसको नीचे पृथ्वी के ऊपर फेंक देगा। वो पृथ्वी के ऊपर, अभी शैतान पृथ्वी के ऊपर काम करता है, पृथ्वी के ऊपर उसका अड्डा नहीं है। अड्डा कहाँ है? आकाश मंडल में है। वहां से भी उसको गिरा दिया जाएगा, और वो तब बड़े क्रोध के साथ इस भूमि के ऊपर पटक दिया जाएगा। और फिर वो बहुत क्रोध के साथ काम करेगा,
और सबसे पहले जो खुदा के बचे हुए लोग हैं, जो तैयार नहीं थे, जो स्वर्गराज में उठाए नहीं गए थे, जो खुदा के लोग, लेकिन समय रहते उन्होंने अपनी तैयारी नहीं की, उन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं किया, पवित्रता को पूर्ण रीति से हासिल नहीं किया था, वो लोग इस धरती के ऊपर होंगे, उनको वो सबसे पहले बुरी तरह से सताएगा। और सेम टाइम पे पूरे विश्व के ऊपर एक राजा जो उदय होगा, जो पूरे विश्व के ऊपर राज्य करेगा, और उसको लूसीफर शैतान अपनी सारी पावर्स देगा। हालेलुया। एक तो दुनिया की पावर उसके पास, दूसरी पावर कौन सी आएगी? शैतान की सारी पावर उसके पास होगी, और वो आगे एक अपना असिस्टेंट रखेगा जिसको झूठा भविष्यद्वक्ता बोलते हैं, और वो झूठा भविष्यद्वक्ता दुनिया भर में घूम घूम कर उस दुष्ट राजे की, जिसको पशु लिखा गया है, उसकी मूर्तियां बनवाएगा और मूर्तियां स्थापित करवाएगा, और दुनिया भर के लोग जो हैं उसकी मूर्तियों की पूजा करेंगे। और वचन में लिखा है वो आइडेंटिटी के लिए जो लोग उसके पीछे चलने वाले हैं, उनके हाथों के ऊपर या माथे के ऊपर एक मोहर लगा देगा, और उसका एक अंक है 666। वो अंक की मोहर जो है उनके ऊपर लगाएगा कि, और वही लोग जिनके पास वो मोहर लगी है, जो उस मूर्ति की पूजा करते हैं, वही लोग उस समय खरीदने और बेचने का अधिकार रखेंगे। बाकी लोग जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते थे लेकिन कलीसिया में उठाए नहीं जा पाए, उनके ऊपर बहुत भारी जुल्म उस समय होगा, और भयानक तरीके से उनको जो मारा जाएगा, और वो 3.5 साल तक कलेशों को सहते रहेंगे। आप हमेशा उस समय मोहरें खुलने का, प्रभु यीशु मसीह जो मोहरें खोलते हैं उसके द्वारा इस धरती के ऊपर बहुत सारे कलेश आते हैं, वो भी आपको बताया गया था। पहली मोहर जो है वो के ऊपर वो जय पाने वाला वो राजा होगा, वो दुष्ट राजा जो है वो आता है। दूसरे के ऊपर लाल जो घोड़ा का ब्लडशेड को दिखाता है, तीसरे के ऊपर अकाल, और चौथे के ऊपर जो अपना मृत्यु और बहुत सारा जो मौत, जो उसमें पीला घोड़ा जो है मौत का चिन्ह है। और इस धरती के ऊपर तलवार के द्वारा, मरी के द्वारा जो है लोग बहुत सारे मार दिए जाएंगे। हालेलुया। आप हम इसके वीडियो उसके बाद जो बहुत कुछ हमने स्टडी कर लिया था, और 6वीं मोहर के ऊपर क्या हुआ था? इसराइलियों की गिनती क्या हुआ था? इसराइल 1,44,000 इसराइलियों की गिनती की गई थी। धर्मी इसराइल को भी बचाना लास्ट में परमेश्वर ने, और 1,44,000 इसराइलियों को उस समय बचाया जाएगा। 7वीं मोहर अभी बाकी पड़ी थी परमेश्वर की वीडियो, और मैंने बताया था कि पहले 3.5 साल जो है वो साधारण कष्टों का समय होगा, ज़्यादा बड़े कष्ट नहीं, क्योंकि उस समय प्रभु के कुछ लोग इस धरती के ऊपर हैं जिनको एंटी क्राइस्ट के द्वारा शहीद किया जाएगा। उस समय की बातें हैं, ये बहुत भारी क्लेश होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह लोग जो हैं वो कलीसिया को डराते रहते हैं, कलीसिया के ऊपर ऐसे जुल्म होंगे, कलीसिया को ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसा जब तक प्रभु यीशु मसीह जो आते नहीं है, जब तक प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा के पवित्र कलीसिया को लेके नहीं जाते, तब तक ऐसे भयानक या जो कलेश कोई भी इस धरती के ऊपर होने वाले नहीं है। जो अभी इक्का दुक्का बातें जो है किसी जगह के ऊपर होती है, वो सब धर्मों के ऊपर होती है, किसी एक के ऊपर नहीं, सब धर्मों के ऊपर होती है। और भी कई धार्मिक लोगों को सताया जाता है, सिखों को भी सताया जाता है, ऐसे मसीहों को भी सताया जाता है, कई जगह मुस्लिम लोगों को भी सताया जाता है। जहाँ किसी का दाव लगता है वहाँ पे दूसरे धर्म को डाउन किया जाता है। ये पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। गोरे काले का भी भेदभाव है, और भी अमीरी गरीबी का भी भेदभाव है। ये सारी दुनिया में ऐसा चल रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था परमेश्वर की वीडियो, जब तक कलीसिया इस धरती के ऊपर है, पवित्र कलीसिया है, तब तक कोई भयानक जुल्म, भयानक बात
इस धरती के ऊपर नहीं होने वाली, क्योंकि शैतान तो करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब तक पवित्र आत्मा है, एक है जो रोक के रखेगा, ऐसे लिखा हुआ है, एक है जो शैतान की इन चालों को रोक के रखेगा। वो कौन है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के लोग है इस धरती के ऊपर, कलीसिया है इस धरती के ऊपर। वो शैतान की हर चाल को तोड़ देती है। वो करना तो चाहता है, अभी भी जुल्म करना चाहता है, सताना चाहता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस दिन कलीसिया यहाँ से उठा ली गई, उसके बाद जो बचे हुए धर्मी लोग होंगे जिन्होंने तैयारी नहीं की, उनके ऊपर वो जुल्म होना तय है। हालेलुया। और ना सिर्फ कलीसिया के ऊपर, बाकी जो दुनिया के लोग हैं जो मोहर लेते हैं, जो शैतान के पीछे चलेंगे, जो शैतान की मूर्तियों की पूजा करेंगे, ऐसे ना सोचें कि वो बच जाएंगे। कोई भी बचने वाला उस समय नहीं है। अंत के 7 साल जो है भयानक क्लेशों के साल हैं। पहले 3.5 साल साधारण क्लेश, और अगले 3.5 साल जो है वो भयानक क्लेशों के समय होंगे। हालेलुया। जिसके विषय में मैं आपको सिखा रहा था परमेश्वर के वीडियो। और 2 चीजें इकट्ठी चलेंगी। एक तो अंतिम समय के जो कलेश हैं वो इकट्ठे चल रहे होंगे, और साथ ही साथ में इस्राएली लोग जो हैं, इस्राएलियों को बचाने का भी परमेश्वर उस समय प्रबंध करेंगे। इस्राएलियों के पास अभी कोई उनका मंदिर नहीं है जहां वो अपना बलिदान चढ़ा सकें, जहां वो आराधना कर सकें। ये मंदिर प्रभु यीशु मसीह के समय में होता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बाद 70 ईस्वी में ये मंदिर क्या कर दिया गया? ढा दिया गया। एक एम्पायर के द्वारा, एक राजा के द्वारा उसको पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, उसी मंदिर के विषय में कहा था, हैकल के विषय में कहा था कि इस स्थान के ऊपर 2 पत्थर भी जुड़े हुए नहीं रहेंगे। वो उनकी भविष्यवाणी पूरी हो गई थी। कारण क्या था? एक टाइम में इस धरती के ऊपर एक ही मंदिर रह सकता है। जब कलीसिया मंदिर बन गई, खुद हम मंदिर बन गए, तो दूसरा कोई मंदिर परमेश्वर का इस धरती के ऊपर रह नहीं सकता। इसीलिए वो ढा दिया गया। और जब कलीसिया यहाँ से उठाई जाएगी, उसके बाद दोबारा से वो मंदिर तैयार हो जाएगा। वचन के अनुसार मैंने आपको सिखाया था कि जो वो 666 राजा होगा, वो इस्राएलियों के साथ संधि करेगा, उनके साथ जो है एक जो वचन बांधेगा कि तुम अपना मंदिर जो बनाओ, तैयार करो। और वो मंदिर को तैयार करेंगे, शीघ्र जल्दी ही वो तैयार करेंगे और मंदिर उनका बन जाएगा। उसमें वो बलिदान चढ़ाना शुरू कर देंगे। इस्राएली बहुत धार्मिक हो जाएंगे उस समय, क्योंकि अभी उनके पास अपना मंदिर नहीं है। बलिदान वो कहीं कहीं चढ़ाते हैं और अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बना नहीं पा रहे क्योंकि बहुत सारी बाधाएं हैं बीच में। क्योंकि ऐसे डिस्प्यूट है वहाँ पे, जैसे मैंने बताया था, जैसे इंडिया में राम मंदिर का डिस्प्यूट है, ऐसे उसका भी डिस्प्यूट है, वो बन नहीं पा रहा। लेकिन मसीह विरोधी जब राजा जगत का पूरे विश्व के ऊपर जो राज करेगा, उसकी बहुत बड़ी पावर होगी, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। वो ऑर्डर करेगा कि बना लो, और वो बनाएंगे। ये चीजें भी साथ साथ उस समय चल रही होंगी। सो परमेश्वर के वीडियो जो ये इस तरह का वचन है जो बहुत ज़रूरी है कलीसिया के लिए जानना, क्योंकि सच्चाई जो है, सत्य जो है, वो हमें स्वतंत्र करता है। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, तब तक हम ना तो तैयार हो सकते हैं प्रभु के लिए, और ना सही से हमें पता चलेगा कि हम कौन हैं, क्यों हम प्रभु में आए हैं, और आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। वो सारा सत्य, सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी गई हैं, उनको जानना बेहद ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि वचन कठोर है और इसको पहचानना पड़ता है, समझना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन में संत पौलुस कहते हैं कि क्या तुम दूध ही पीते रहोगे? तुम्हें क्या चाहिए? अन्न भी चाहिए। अन्न किन के लिए होता है? सियाने लोगों के लिए। हालेलुया। आप कौन है? बच्चे हैं या सियाने हैं? बच्चे बोलो कौन है? सियाने बन गए, सियाने बन। हालेलुया। तो सियाने हैं, आप सियाने हो गए वचन में अभी। हाले चाहे बच्चे हैं फिर भी सियाने हो गए। और सियाने लोगों को क्या चाहिए होता है? अन्न चाहिए होगा। अगर एक व्यक्ति दूध ही पीता रहे सारी जिंदगी,
तो वो मजबूत नहीं हो सकता। दूध अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए, बच्चों के लिए होता है। और दूध सारी जीवन हम पी सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमें मजबूत डाइट भी लेनी पड़ेगी। और जब मजबूत डाइट लेते हैं फिर वो क्या हो जाते हैं, तगड़े हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। हालेलुया। सो ये इन दिनों में कौन सी डाइट मिल रही है आपको, मजबूत। सियाने लोगों के लिए अन्न मिल रहा है। अन्न भी जैसे छोले होते हैं ना, वो भी सूखे छोले खाने हो, अगर जैसे घोड़े खाते हैं, चबाते हैं, तो इस तरह का है, इनको चबाना पड़ता है। एक तो नरम छोले होते हैं, एक चबाने वाले। इस तरह के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, और इसको आप समझ लेंगे तो बहुत आशीष और बरकत आप पाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बेटियों, जो इस्राएली उस समय क्या करेंगे, बलिदान चढ़ाना शुरू करेंगे। 3.5 साल तक वो अपने मंदिर में पूरी सेवा करते रहेंगे। बहुत सारे लोग धर्मी हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे, और धर्म उनके अंदर पूरी तरह से भर जाएगा। पुराने समय का जैसे धर्म, जो उनका मूसा की जो विधि के अनुसार जो वो धर्म जीते थे, वो दोबारा से वो कायम करेंगे अच्छे तरीके से। लेकिन 3.5 साल जैसे पूरे होंगे, तब वो एंटी क्राइस्ट जो राजा है, वो उनको मंदिर को बंद करवा देगा, उनको बाहर निकाल देगा और कहेगा ये मंदिर मेरा है, इसमें मेरी मूर्तियां लगा दो। कंगूरों के ऊपर मेरी मूर्तियां, अंदर मेरी मूर्तियां, सब जगह मेरी मूर्तियां। और उसी के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 में क्या कहा था कि जब तुम मंदिर के कंगूरे के ऊपर घृणित वस्तु को देखो, तब समझ लेना इसका उजड़ जाना निकट है। यरूशलेम का उजड़ जाना निकट है। अभी तक तो मंदिर ही नहीं है, वहां ढा दिया गया। मंदिर बनेगा तभी उसके ऊपर वो मूर्तियां भी लगाई जाएंगी, जो घृणित मूर्तियां होंगी, जो उस पशु की मूर्तियां होंगी उस समय। हालेलुया। सो परमेश्वर, ये चीजें जो है, यहाँ तक हम पहुंच गए थे, और इस्राएली लोग जो है उनकी मोहरें लग चुकी थी। उनमें से 1,44,000 पवित्र लोगों को अलग कर लिया गया था, और यहाँ तक हम पहुंचे थे परमेश्वर। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि वो समय होंगे जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को यहाँ से ले जाएंगे। 7 साल कलीसियों को शुरू हो जाएंगे, तब कोई भी प्रचारक, परमेश्वर का प्रचारक कोई भी इस धरती के ऊपर नहीं रहेगा। ना परमेश्वर का वचन रहेगा, ना परमेश्वर के पास्टर, ना परमेश्वर की कोई सभा होगी, कुछ नहीं होगा परमेश्वर के वीडियो। लेकिन फिर भी उस समय के लोगों को भी बचने के लिए कलाम चाहिए, वचन चाहिए। तब कुछ प्रचारक उस समय परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए जाएंगे। वो कौन कौन है, उनके विषय में भी आज मैं आपको बताना चाहूंगा। परमेश्वर के वीडियो, अभी जो है पवित्र आत्मा की सेवा है, अभी वचन जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है, आप सबको मिलता है, प्रभु के दास दासियों को मिल रहा है। लेकिन उस समय पवित्र आत्मा भी नहीं होगा, ना वचन रहेगा, केवल शैतान का राज उस समय होगा। वो शैतानी राजा इस धरती के ऊपर जो घृणित मूर्तियों की पूजा करवाएगा, अपनी मूर्तियां बना के, और मूर्तियां इतनी विचित्र होंगी, वो बोला करेंगी। उनको कोई बात करेगा तो आगे से वो मूर्तियां उत्तर दिया करेंगे। जैसे अभी तो मूर्तियां कुछ नहीं करती, तो उसकी लोग पूजा करते हैं। उस समय मूर्ति के सामने जाके अगर आप कहोगे कि मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, मूर्ति बोलेगी तू मेरा बेटा है, तूने मोर लिया, मोर दिखा, और अब तुम ये कर, अब ये कर, वो कर। कुछ भी मनुष्यों की तरह वो मूर्ति बोलेगी, और लोग बेहद हैरान होंगे और उसी को गॉड मानेंगे। और उस समय के लोग जो हैं परमेश्वर से बिल्कुल भटक जाएंगे। लेकिन प्रभु की ओर से, परमेश्वर की ओर से उस समय जो है प्रचार किया जाएगा, और वो स्वर्गदूत होंगे जो प्रचार करेंगे। 14वां अध्याय उसका जो प्रकाशित वाक्य का 14वां अध्याय, उसकी 6 वचन से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़ी शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है,
और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। बस, हालेलुया। कौन प्रचार करेगा उस समय? स्वर्गदूत उड़ता हुआ क्या करेगा? प्रचार करेगा। सबसे पहला स्वर्गदूत जो है वो कह रहा है परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो और उसके न्याय करने का समय आ गया है। उनको खबरदार करेगा कि परमेश्वर का न्याय का समय आ गया, लोगों अभी भी बच जाओ, अभी भी तुम्हें चांस दिया जा रहा है, परमेश्वर की महिमा कर लो और परमेश्वर का भजन करो। और उसी ने पृथ्वी को बनाया, उसी ने समुद्र को बनाया, उसी ने सबको बनाया हुआ। हालेलुया। इस धरती के ऊपर उड़ता हुआ स्वर्गदूत इस तरह से जो प्रचार करेगा। पहला स्वर्गदूत। दूसरा एक और प्रचार करता है, दूसरे के बारे में पढ़ो 8 से। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार के कोप में मदिरा सारी जातियों को फैलाई थी, पिलाई थी। हालेलुया। ये जो दूसरा स्वर्गदूत है वो जो उस एंटी क्राइस्ट जो राजा उस समय, शैतानी राजा जो उस समय राज कर रहा होगा, उसके विषय में प्रचार करेगा कि उसका राज गिर जाएगा, उसका राज खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर तुम बिल्कुल भी भरोसा ना करो, वो तुम्हें बचा नहीं सकता है। इस विषय के ऊपर पृथ्वी के लोगों को स्वर्गदूत जो है वो प्रचार करेगा परमेश्वर के विरुद्ध। अगला स्वर्गदूत एक और है। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। एक और स्वर्गदूत जो है वो उस समय जो शैतानी राजा जो है वो लोगों के ऊपर अपनी मोहरें लगा रहा होगा माथे या हाथ के ऊपर और उनको अपनी मूर्ति की पूजा करने के लिए मजबूर कर रहा होगा। उनके विषय में ये तीसरा स्वर्गदूत जो है वो प्रचार करेगा जगत में, पूरे जगत में उड़ता उड़ता वो प्रचार करेगा और वो कहेगा खबरदार इस मोर को तुम मत लो। अगर तुमने एक बार ये मोर ले ली तब तुम परमेश्वर के क्रोध को निश्चित रूप से तुम्हें झेलना पड़ेगा, तुम उसके क्रोध के पात्र बन जाओगे, तुम्हें फिर कोई भी बचा नहीं सकता है। इस तरह से वो प्रचार करेगा। यहाँ पे लिखा उसके क्रोध की जो मदिरा है वो निरी मदिरा पिएगा, अर्थात उसका बिल्कुल तरस उसके ऊपर परमेश्वर की ओर से नहीं किया जाएगा। जिसने मोर ले ली वो निश्चित रूप से वो नाश होगा, मरेगा। पूरा पढ़ो बेटा उसको। उसकी युगायुग उठता रहेगा और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उसको रात दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। ये प्रचारक कौन होंगे उस समय? कोई पास्टर, कोई और लोग प्रचारक नहीं होंगे। ना किसी मोबाइल के ऊपर उस समय प्रचार मिलने वाला है, ना किसी और चीज को उस समय आप अपनी आत्मिकता को वो जन बढ़ा पाएंगे। उस समय के लोग, उस समय केवल और केवल शैतान का राज होगा और वो शैतान इस धरती के ऊपर अपना बुरी तरह से वो तांडव कर रहा होगा और सेम टाइम के ऊपर विपत्तियां और कष्ट इस धरती के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर भयानक विपत्तियां जो मैंने बताई थी, ब्लड शेड होगा और खाने पीने के आधार जो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और लोग तोल तोल कर रोटी और मिन मिन कर पानी पिया करेंगे और वो भी बहुत मुश्किल से प्राप्त होगा और लोग ज्यादातर मृत्यु को प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह का बुरा समय आएगा परमेश्वर। लेकिन ये समय किन लोगों के लिए है? जो लोग प्रभु के साथ स्वर्ग में उठाए नहीं जाते। बाकी जनता के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए ये समय बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु ने अपनी कलीसिया को इस स्थान में जाने के लिए नहीं रखा। प्रभु के लोग इस तरह की जो बुरे समय के लिए नहीं चुने गए। आप किस समय के लिए हैं? आप अच्छी तरह से अच्छी तरह जीवन जिए
ये प्रभु की प्रसन्नता के समय में जो आप जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक कलीसिया का के ऊपर अनुग्रह बना हुआ, प्रभु का अनुग्रह के समय में आनंद से जीने के लिए कलीसिया को रखा गया है, और इसमें तैयारी करने के लिए कलीसिया को रखा गया। अगर अभी भी कोई तैयारी नहीं करता, अभी भी अगर परमेश्वर के लिए तैयार नहीं होता, इतनी सुविधाएं, परमेश्वर के वीडियो जो पापी और दुष्ट लोग हैं वो प्रभु के पास आकर पवित्र बन सकते हैं, और हर एक आशीष और हर एक बरकत प्रभु अभी दे रहे हैं। वचन भरपूरी से मिल रहा है, हर एक सुविधा भरपूरी से मिल रही है। अभी भी अगर कोई जन तैयार नहीं होगा तो उसको ऐसे बुरे और माड़े समय के अंदर जाना पड़ेगा जब शैतान उनका विरोधी होगा और परमेश्वर की ओर से कोई भी सपोर्ट उनको मिलेगी नहीं। इस धरती के ऊपर उस समय कष्ट और नाश का समय होगा, ना भोजन, ना स्वतंत्रता, ना कोई धन संपत्ति होगी, ना करेंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, केवल मोहर के अनुसार ही लोगों को राशन पानी मिलेगा। और उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कैशलेस अभी बोल नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, सब कुछ कैशलेस, कार्ड से सब कुछ ले लो। ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्रोसेस इधर को बढ़ रहा है। आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे क्या होगा आगे? हालेलुया, कार्ड भी खत्म हो जाएगा। अभी कार्ड चल रहा है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो कार्ड भी खत्म हो जाएगा और एक मोहर चलेगी या एक चिप चलेगी, छोटी सी चिप होगी। और ऐसा भी होने वाला है कि अगर आपके पास धन है तो आपकी जेब में ही कार्ड है तो आप बाहर निकालने की भी जरूरत नहीं होगी। आप मशीन के पास जाते हो, वो अपने आप असेस कर लिया करेगी। अभी कार्ड निकालते हैं ना, एटीएम कार्ड मेरा है, निकालूं और डालूं और फिर मैं करूं। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, कार्ड सिर्फ जेब में है, आप पहुंचे, आपका नाम आ जाएगा, आप दबाओगे नाम आ जाएगा आपका, आप कार्ड आसपास है वहीं से वो टच करें। तो ये सारी चीजें आने वाले समय होने वाली है परमेश्वर की वीडियो, और बहुत बुरे समय आने वाले हैं परमेश्वर के उन लोगों के लिए जो खुदा के पीछे सही से नहीं चलते। इसीलिए तो दुहाइयां डाल रहे हैं अभी प्रभु के सेवक, बच जाओ बच जाओ बच जाओ, अभी अच्छे से तौबा करके पवित्र बन जाओ। परमेश्वर जो पवित्र बन जाएंगे वही स्वर्गराज के काबिल बनेंगे। सो मैं क्या बता रहा था, अंतिम समय में जो परमेश्वर के स्वर्गदूत इस धरती के ऊपर आके क्या किया करेंगे, प्रचार किया करेंगे। उनका शब्द बहुत बड़ा शब्द है, मीडिया के द्वारा नहीं। अगर यहाँ चंडीगढ़ के ऊपर एक स्वर्गदूत आके बोलने लगा तो वो लुधियाना तक सुनेगा, बहुत दूर तक उसका शब्द होगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, शैतानी लोग फिर भी परमेश्वर के वचन के ऊपर जो विचार नहीं करेंगे, ना उसकी बात को सुनेंगे, वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये पता नहीं क्या था, पता नहीं कौन था, यहाँ से आवाज आ रही थी, कोई सैटेलाइट था, कोई दूसरे ग्रह से आ गया था, इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। पूरी पृथ्वी के ऊपर स्वर्गदूत इस तरह का जो प्रचार किया करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सबको समय देता है, हर समय के लोगों को समय दिया उसने, उनको वचन पहुंचाया अपना ताकि वो बच जाएं। हालेलुया। और दूसरी चीज, ये समय होगा कटनी का समय। दो तरह के लोगों की कटनी है, एक तो उस समय इस्राएली और दूसरे जो उस समय मोहर नहीं लेंगे और वो बचाए जाएंगे। मोहर जो नहीं लगवाएंगे, शैतान की मोहर नहीं लगवाएंगे, वो कहेंगे कि चाहे मुझे मार डालो लेकिन मैं परमेश्वर का जन हूँ, मैं परमेश्वर की मोहर ही लूंगा। उस समय लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर गैरत आ जाएगी, और ज्यादातर मसीह लोग या उस समय के धर्मी लोग भी जुल्मों के सामने हार जाएंगे, लेकिन कुछ एक जो होंगे वो अटल रहेंगे और शहीद होकर वो बचाए जाएंगे। उसको बोलते हैं कटनी। दो तरह की कटनी उस समय होने वाली है परमेश्वर की वीडियो, जो जिसको लवना बोलते हैं, अर्थात जब खेत पक जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसकी अच्छी चीज जो फसल है उसको काटा जाता है और उसको जमा किया जाता है, खत्तों में जमा किया जाता है। उसके विषय में भी आप पढ़ लो। 14वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय, उसकी 14 से लेकर 16 तक। मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है।
जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसीलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। परमेश्वर के प्रभु, यहाँ पे लिखा है एक उजला बादल था और उसके ऊपर मनुष्य के पुत्र जैसा एक बैठा। मनुष्य के पुत्र जैसा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बादल के ऊपर कौन बैठे? प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं और उनके हाथ में क्या है? एक दरात्री, एक हंसुआ, और वो तीखा चोखा बहुत तेज वाला हंसुआ उनके पास है। और स्वर्गदूत मंदिर से निकला, उसने कहा पृथ्वी के ऊपर से तू क्या कर? लवनी कर ले। और प्रभु यीशु मसीह अपनी दरात्री से पृथ्वी के ऊपर से फलों को, उत्तम फलों को काट लेते हैं। हालेलुया। और ये कौन से हैं? पहली बात तो कलीसिया को लेके गए, कलीसिया के लिए वो मिड एयर में आए और यहाँ से कलीसिया स्वर्ग को उठाई गई। वो हंसुआ नहीं लगाया, काटे नहीं गए, वो फसल काटी नहीं गई। अब ये दूसरी फसल है। पहली फसल कलीसिया की थी और दूसरी फसल है उन शहीदों की जो 3.5 साल के बीच में विश्वास रखते हुए मसीह विरोधी राजे के हाथों से शहीद हो जाएंगे। उनको लेने के लिए 3.5 साल पूरे होने के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आएंगे और वो हैं इस धरती के उस समय के दाखलताएं जो पक चुकी, और उनको प्रभु यीशु मसीह काट के अपने साथ ले जाएंगे। परमेश्वर प्रभु। और उस समय के विषय में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह उस समय सबको नजर आएंगे, जैसे जो पूर्व से में बिजली चमकती है पश्चिम तक नजर आती है, इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और उसके उनके साथ स्वर्गदूत होंगे और वो इस धरती के ऊपर दूसरी लवनी है, दूसरी कटनी है जो 3.5 साल पूरे होने के ऊपर, पहली विपत्तियां खत्म होने के ऊपर जो की जाएगी। और प्रभु यीशु मसीह अपने शहीदों को, जो शहीद धर्मी उस समय धर्मी जो कलीसिया के बचे हुए लोग जो शहीद हो जाएंगे, उनको अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएंगे। हालेलुया। ये पहली लवनी है। अब नीचे क्या रह गया? अच्छी दाखलताएं सारी काट ली गई और वो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह ले गए। अब नीचे क्या रह गया? सारी वो बुरी दाखलताएं रह गए, बुरे लोग। परमेश्वर पिता जो है वो जल्दी किसी का न्याय नहीं करते हैं। अभी वो समय है कि जल्दी किसी का न्याय नहीं करते। धर्मी का धर्म का फल भी, उसका धर्म पूरा होने के ऊपर जब वो सिद्ध बनता है उसके बाद उसको धर्म का फल मिलता है। और ऐसे ही बुरे व्यक्ति का भी फल तभी मिलता है जब वो अपनी बुराई में पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है, जब वो पक्का हो जाता है। अब नीचे वो लोग रह जाएंगे जिन्होंने ना परमेश्वर की सुनी और उसके बाद ना धर्मी लोगों की सुनी, ना स्वर्गदूत भी आए, स्वर्गदूतों की भी उन्होंने नहीं सुनी, और केवल वो एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी शैतान के साथ वो चल रहे हैं। उन्होंने सबने मोहरें ली हुई है और वो शैतान के जो पूरी तरह से पूजा कर रहे हैं। अर्थात एक समय ऐसा आएगा जब धरती के ऊपर केवल वही बुरे लोग रह जाएंगे। उनकी कटनी के लिए भी फिर समय है। आगे पढ़े आप वचन। फिर उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है और उसके पास भी चोखा हसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला और जिसके पास चोखा हसुआ था, उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस कुंड में डाल दिया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर अब स्वर्गदूत आ रहे, 2 स्वर्गदूत हैं, वो पृथ्वी की दाखलताओं को काटते हैं। दाखलता हमेशा हम सोचते हैं अंगूर के गुच्छे अच्छी चीज के लिए ही दिखाते हैं, लेकिन ये वाले गुच्छे जो हैं अच्छे वाले गुच्छे नहीं है। पहले गुच्छे जो प्रभु ने काटे थे वो अच्छे वाले थे, अभी दूसरे गुच्छे रह गए हैं
वो शैतानी कामों से भरे हुए लोग हैं, क्योंकि उन गुच्छों को काट कर कहाँ डाला है? परमेश्वर का प्रकोप का एक कटोरा है, वहां पे डाल दिया। क्या? क्रोध। क्रोध क्या होता है? प्रकोप क्या होता है? बड़ा क्रोध, छोटा क्रोध नहीं। एक गुस्सा होता है, क्रोध होता है, प्रकोप उससे भी बड़ा होता है। सबसे ज्यादा बड़ा क्रोध जो जिससे बच ही नहीं सकता कोई, परमेश्वर का क्रोध हो, और वो भी सबसे बड़ा उनमें डाला गया, क्रोध के कटोरे में उनको डाला गया। अर्थात ये क्रोध के लिए तैयार हुई गुच्छे हैं। ये दाखलता किस काम के लिए है? क्रोध के लिए, लताड़े जाने के लिए और नाश करने के लिए। अर्थात पृथ्वी के जो बुरे लोग हैं उनके नाश का समय आ जाएगा। ये स्वर्गदूत उनके लिए तैयार है। एक स्वर्गदूत को आग पर अधिकार है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है ये पृथ्वी अंत में आग से जलाई जाएगी। इसीलिए ये कौन सा स्वर्गदूत आया है? जिसको आग के ऊपर अधिकार है। ये आग का खिलाड़ी है, आग लगाने वाला है, आग इसके वश में है, जिधर चाहे ये आग लगा सकता है। सो परमेश्वर की वीडियो आगे यहाँ पे लिखा गया है कि फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस कुंड में डाला, और नगर के बाहर उस रस कुंड को दाग रौंदे गए, और रस के कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया और 100 कोस तक बह गया। इस धरती के ऊपर जो उस समय के बुरे लोग होंगे उनके ऊपर भी फिर परमेश्वर जो है उनको नाश करेगा, उनको मारेगा, और उनके ऊपर जो वो पाप में पक चुके हैं, वो भी दाखलताएं हैं, लेकिन कौन सी? बुरी और गंदी और खट्टी दाखलताएं हैं जो खाने को योग्य नहीं है, उनको परमेश्वर नाश करेगा। परमेश्वर के ये 2 तरह की कटनी होने वाली है। पहली कटनी में परमेश्वर अपने उन शहीदों को लेके जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह अपने शहीदों को लेके जाएंगे, और साथ ही साथ तैयारी हो जाएगी कि बाकी शैतानी लोग जो इस धरती के ऊपर हैं उनको पूरी तरह से नाश किया जाए। और जो आपने यहाँ पढ़ा कि इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया। इस धरती के ऊपर क्या बह जाएगा? खून के उस समय क्या बह जाएंगे? दरिया बह जाएंगे। बहुत भारी विपत्तियां, उन विपत्तियों के विषय में मैंने आपको अभी बताया नहीं है, जो विपत्तियां अगले 3.5 साल में होने वाली है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने सेकंड जो ग्रुप को जो शहीद हो जाएंगे इस धरती के, उनको ले जाएंगे। जैसे आज हमने पढ़ा है कि हंसुआ लगाया प्रभु यीशु मसीह ने, और उसने अपनी दाखलता को काट लिया। वो होने के बाद इतना बुरी तरह से इस जगत के ऊपर विपत्तियां और कष्ट आएंगे परमेश्वर की वीडियो, और वो 7वीं मोर खुलने के ऊपर है। और 7वीं इसी के दौरान एक और चीज हो रही, इस्राएली लोग जो हैं उनका मंदिर बंद हो जाएगा 3.5 साल तक। 3.5 साल वो चलाएंगे, धर्मी बन जाएंगे, और उसके बाद उनका मंदिर बंद हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, उस जगह के ऊपर शैतान अपना कब्जा करेगा, वो अपना निवास स्थान उसको बनाएगा। उस मंदिर के अंदर खुद वो बैठ जाएगा और अपनी पूजा वो करवाएगा परमेश्वर की वीडियो। और तब इस्राएली लोग जो हैं उनके ऊपर वे बहुत बुरी विपत्तियां, कष्ट शुरू हो जाएंगे। इस्राएल के विरोध में उस समय जो है धीरे धीरे सारा विश्व, पूरा विश्व इस्राएल के विरोध में हो जाएगा। और वो जो धर्मी इस्राएली है 1,44,000 लोग जो हैं उनको मोहर लगाई जाती है। जो है उनको मोहर लगाने का जो समय है कि उस समय उनके बीच में जो 1,44,000 लोग हैं उनके बीच में एक जागृति आएगी। वो पवित्र बनेंगे, अपने आप को धर्मी बनेंगे, और एंटी क्राइस्ट जो उस शैतानी उस समय का राजा है उसका साथ वो बिल्कुल भी नहीं देंगे। पहले इस्राएल उनका साथ दे रहा था। और ये चीज जो 7वीं मोहर के ऊपर है, खुलने के ऊपर है परमेश्वर, 7वीं मोहर को हम पढ़ेंगे रेवलेशन की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन को हम पढ़ते हैं। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आध घड़ी तक सन्नाटा छा गया, और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और उन्हें 7 तुरियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुआ आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ,
और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया, और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूमि डोल होने लगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के 7वीं मोहर के अंदर जो है स्वर्ग में एक जो है मंदिर है जो खोला जाता है, और वो परमेश्वर के पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं वहां पे पहुंचती हैं। उस समय इस धरती के ऊपर प्रार्थना करने वाले सिर्फ इस्राएली लोग होंगे, और कोई भी धरती के ऊपर प्रार्थना करने वाला जन नहीं होगा। किन की प्रार्थनाएं वहां पहुंचती हैं? केवल इस्राएलियों की, 1,44,000 पवित्र इस्राएलियों की, जिनको मोहर लगाई जाती है परमेश्वर के वीडियो। क्योंकि ये धूप और धूपदान ये कौन इस्तेमाल करते थे? और हैं इस्राएली। कलीसिया इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करती। धूप जलाना और जो विधि और ये सारी चीज़ें जो हैं ये केवल और केवल इस्राएली यूज़ करते हैं। इसलिए ये उनकी प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर के सामने पहुंच जाएंगी, और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा, अर्थात वो बचाए जाएंगे। 1,44,000 लोग उस समय इस्राएली में से बचाए जाएंगे जो प्रार्थना करने वाले हैं और जो आशीषित होंगे उस समय। और वो किस ढंग से बचाए जाते हैं परमेश्वर के, उसका भी जो प्रबंध परमेश्वर ने किया हुआ है। लेकिन साथ ही साथ उस समय इस जगत के ऊपर भयानक विपत्तियां भी शुरू हो जाएंगी। इस पूरे जगत के ऊपर भयानक कलेश, ये दो कलेश और इस्राएलियों का बचाया जाना, ये दोनों इकट्ठे चलते हैं परमेश्वर के प्रयोग। और वो महाक्लेश जो है उस समय शुरू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेदी से आग लेकर कहाँ फेंक दी? स्वर्गदूत ने धरती के ऊपर फेंक दी, और तब बहुत बुरी दशा होने लगी, गर्जन होने लगे, शब्द होने लगी, बिजलियां गिरने लगी, और भूमि डोल इस धरती के ऊपर होने लगी। तो इस्राएलियों को कैसे बचाया जाता है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। और अभी वो जो ये भूमि डोल और बिजलियां और भयानक विपत्तियां, उनके विषय में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर की ये तुरियां जो दी गई यहाँ पे लिखा है, और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर वेदी के आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, गर्जन होने लगे। और उससे पहले यहाँ लिखा था कि स्वर्गदूत खड़े थे, 7 स्वर्गदूत खड़े थे, जिनको 6वें में आगे लिखा गया है 8 के 6 में। और वह 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थी फूंकने के लिए तैयार हो गए। इस्राएली बचाए जाएंगे, इस्राएलियों की प्रार्थना ऊपर पहुंचेगी, और साथ ही साथ जैसे कोई स्वर्गदूत तुरी फूंकता है, इस धरती के ऊपर एक कलेश आएगा। पहले ने जब तुरी फूंकी, पढ़ो 7 से। पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई। हालेलुया, पढ़ ली पूरा। और सब हरी घास भी जल गई। हालेलुया, परमेश्वर पढ़ियो। पहली विपत्ति उस समय पृथ्वी के ऊपर आएगी, धरती के ऊपर पहली विपत्ति आएगी। पहली तुरी जैसे ही फूंकता है, ये तुरियों को आगे 7 कटोरों में, क्रोध के कटोरे जो मैंने बताए थे, परमेश्वर का क्रोध का कटोरा जो है वो भी साथ में अंडोला जाता है। तुरी फूंकी जाती है और क्रोध इस धरती के ऊपर आता है। क्रोध के कटोरे जो है प्रकाशित वाक्य के 16वें अध्याय में लिखे गए। 16वें अध्याय की 2 वचन भी पढ़े, ये दोनों टैली करेंगे साथ ही। एक तरफ तुरियां और दूसरी तरफ कटोरे जो हैं, दोनों एक ही चीज है, एक ही समय में ये होते हैं। परमेश्वर के वीडियो इस धरती के ऊपर, मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ आप, कि इस धरती के ऊपर बुरे समय आएंगे कि दुराचारी लोग सारे अनाज की खूंटी की तरह नाश हो, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। कलीसिया तो अभी तैयार तभी होगी ना जब उनको डर होगा। हालेलुया, कि भयानक समय आने वाले हैं। बहुत सारी कलीसियां इसलिए तैयार नहीं हो पा रही क्योंकि उनको सिर्फ मीठा टॉफी दी जाती है।
तुम्हारे लिए आशीष है, तुम्हारे लिए बरकत है, तुम्हारे लिए खुशियां हैं, तुम्हारे लिए आनंद है, तुम्हारा वीजा मिल जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा। और उनको बिल्कुल भी नहीं बताया जाता कि सच्चाइयाँ क्या है, आने वाले समय में क्या होने वाला है। लेकिन परमेश्वर के वीडियो, आप लोग धन्य लोग, हम सारे धन्य लोग हैं कि इन उत्तम बातों को सीख रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखी गई है। हालेलुया। हाँ, ये दोनों वचनों को रेवोल्यूशन 8 और रेवोल्यूशन 16 को इकट्ठा पढ़ेंगे। अभी पृथ्वी के ऊपर विपत्ति आई है तुरी के द्वारा, और कटोरा भी उंडेला जाता है साथ में। पृथ्वी 16 की 2 पढ़े। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई हालेलुया। परमेश्वर के वीडियो, धरती के ऊपर पहली विपत्ति किसके ऊपर आती है? ये महाविपत्तियां। कौन सी? महाविपत्तियां, ग्रेट ट्रिब्यूलेशंस जिनको बोलते हैं। सबसे पहली विपत्ति किस? पृथ्वी के ऊपर आएगी, क्योंकि पृथ्वी के लोगों ने क्या किया हुआ है? शैतान की पूजा कर रहे हैं और उन्होंने शैतान की मोहरें ली हुई है। उन्होंने कोई थोड़े बहुत जो पवित्र लोग थे उनको मार डाला हुआ है। उन्होंने स्वर्गदूत भी परमेश्वर ने भेजे, उनकी भी बात नहीं सुनी है और वो अभी भी जुल्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। इसलिए पहली भारी विपत्ति किनके ऊपर आएगी? पृथ्वी के ऊपर। एक एक उनको सबको क्या निकलेगा? भयानक फोड़ा निकलेगा। किनको? जिन्होंने शैतान की मोहर ली हुई है परमेश्वर। और साथ में तुरियों में क्या लिखा था कि पृथ्वी के ऊपर लहू मिले, ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी के ऊपर डाली गई। इस धरती के ऊपर एक तो कलेश और साथ में आग वाला स्वर्गदूत आया था ना, आग वाला स्वर्गदूत, उसने तो आग का ही काम करना है। वो अब उसको 3.5 साल तक ये ऑर्डर मिला हुआ है कि इस धरती को क्या करें? लहू मिले हुए ओले गिर रहे हैं और आग उत्पन्न हो रही है ना। इस तरह के परमेश्वर के वचन में लिखा है जो ओले पड़ेंगे और आग मिली होगी उनमें। अभी ओले पड़ते हैं तो क्या होती है? वो आइस होती है, बर्फ होती है ठंडी। लेकिन उस समय ऐसे ओले पड़ा करेंगे, ओले पड़ेंगे और उसमें आग लगी। आइस में भी आग लगती है क्या? लेकिन ये स्वर्गदूत आ गया आग वाला, वो करेगा ये सारा कुछ। और पृथ्वी के लोग उस ओलों के द्वारा या उस बरसात के द्वारा नाश होंगे, बचेंगे नहीं। ये पहली विपत्ति है परमेश्वर की वीडियो। उनको भयानक बीमारियां लगेंगी। फोड़ा निकलने का क्या अर्थ है? भयानक बीमारी। और पृथ्वी के लोगों को नाश मिलेगा, बहुत सारा जो नाश होगा, आग से वो नाश होना शुरू हो जाएंगे। और साथ में पेड़ों की 1/3 जल जाएगी, हरी घास भी 1/3 जल जाएगी। इस धरती के ऊपर अभी पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ हम बोलते रहते हैं, सारे लोग बोलते रहते हैं। सारी सरकारें क्या बोलती हैं? पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ जरूरी है, पेड़ अच्छे हैं। जहाँ पेड़ हैं वहाँ बरसात होती है, वहाँ खुशहाली है। और अगर इस धरती की 1/3 जो हरियाली खत्म हो जाए, तब कितना बुरा इस धरती के ऊपर जलवायु हो जाएगा। मौसम बेहद बेकार और खतरनाक हो जाएगा। और पेड़ों से जो आश्रय मिलती है, पेड़ों से जो फ्रूट मिलता है, ठंडक मिलती है, बड़ा कुछ मिलता है, वो सारा खत्म हो जाएगा। पहली विपत्ति किसके ऊपर आएगी? पृथ्वी के ऊपर आएगी। सूखी धरती है, जहाँ पे हरियाली है वहां पे आएगी। अब दूसरी विपत्ति जो है समुद्र पर आएगी। परमेश्वर 8 की 8 पढ़ेंगे। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हुए। हालेलुया। दूसरी विपत्ति कष्ट किसके ऊपर आ रहा है? भयानक कष्ट समुद्र के ऊपर आ रहा है परमेश्वर के वीडियो। और समुद्र के ऊपर भयानक कष्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आग का सा जलता हुआ एक पहाड़ समुद्र में डाला गया। परमेश्वर जैसे स्टार्स हैं ऊपर से गिरते भी हैं, इस तरह का कोई स्टार समुद्रों के ऊपर जो गिरेगा, उसके द्वारा 1/3 मछलियां और 1/3 टापू खत्म हो जाएंगे और 1/3 वहां चलने वाले जहाज जो हैं खत्म हो जाएंगे। और थोड़ी देर बाद जो है पूरा का पूरा ही समुद्र, अगर 1/3 मछलियां मर जाएं समुद्र की, तो क्या होगा समुद्र में?
सारी मछलियां ऊपर तैरेंगी और बदबू फैल जाएगी कि नहीं। और क्या जहाज चल सकता है? बड़ी बड़ी मछलियां तैर रही हैं ऊपर, मछलियां टनों के हिसाब से वेट होता है उनको, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं। जब वो मर के ऊपर तैरना शुरू कर देंगे, क्या उनमें जहाज चलेगा? नहीं चल सकता, और बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जहाज़ों के अंदर जो इकॉनमी चलती है, जो बिजनेस होता है, जहाज के बिना जो है काम नहीं चल सकता मनुष्य का, जो सारा बहुत सारा बिजनेस जो समुद्र के ऊपर निर्भर है। और 1/3 टापू ही खत्म हो जाएंगे, टापू डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे 1/3 टापू। अब परमेश्वर आगे जो है 16 की 3 भी पढ़ो आप, वहां पे भी ये लिखा गया धीरे धीरे हर एक जीवधारी खत्म हो जाएगा समुद्र का, जल्दी ही पूरे जीवधारी खत्म हो। जल्दी पढ़ा करें वचन। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। 1/3 पहले मरेगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद हर एक जीवधारी समुद्र का मर जाएगा। परमेश्वर पूरे समुद्र में क्या हो जाएगा? कितना मतलब भयानक एक दृश्य होगा। हर एक मछली और हर एक जीवधारी अगर समुद्र का मर जाएगा तो ना तो उसमें जहाज चलेगा और उसकी बदबू इस दुनिया में फैल जाएगी और समुद्र पूरा का पूरा क्या लिखा गया? लहू ही बन जाएगा। ये एक भयानक विपत्ति है जो इस धरती के समुद्रों के ऊपर उस समय आएगी, जिसके द्वारा जो मनुष्य जो नाश होंगे। तीसरी विपत्ति, एक जना 8वें अध्याय को पढ़े और दूसरा जना 16वें अध्याय को पढ़े, ठीक है। 8वें अध्याय की 10वां वचन पढ़ो। तीसरे स्वर्ग फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदोना है और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। हमेशा जो नदियां हैं, नदियां पीने के पानी का सोता है। नदियां और छोटी झील, ये कौन सा पानी होता है? पीने के लायक पानी। इसके द्वारा ही हम पीने का पानी मिलता है हमें। जहाँ नदियाँ वहाँ पानी पीने का होता है, वहाँ फसलें भी होती हैं। समुद्र का पानी इस लायक नहीं है, समुद्र के पानी को कोई भी पी नहीं सकता है, लेकिन नदियाँ पीने का पानी देती है हमें। हमारे आसपास नदियाँ, इसलिए हमें यहाँ पानी मिल रहा है। चंडीगढ़ को पानी कहाँ से आ रहा है? नदी से। कौन सी नदी है? सतलुज नदी से सीधा पानी यहाँ पे आ रहा है, पास में है वो। और नदी ना, अगर सतलुज ना होता तो यहाँ सारा कोई भी पानी नहीं होता। यहाँ का गंदा पानी था, पता, इस एरिया का खारा पानी था, गंदा पानी था। और जो लोग कुएं या उसका पानी पीते थे उनको यहाँ गिल्लड़ हो जाते थे, बड़े बड़े टॉन्सिल, इतने बड़े गले थे यहाँ के लोगों के, इस एरिया के जहाँ हम रहते हैं आज। हालेलुया। उनको बीमारी हो जाती थी, पानी में कुछ कमी थी और वो बीमारी अभी तो कम हो गई है, लेकिन कई जगह के ऊपर अभी भी है जहाँ पानी गंदा है। सो परमेश्वर की वीडियो यहाँ पे क्या लिखा है? एक स्टार, नागदौना स्टार धरती के पास से निकलेगा और उसका वो जहरीला तारा है, और वो जहरीला तारा धरती के पानियों के साथ रिएक्ट कर जाएगा और धरती के पानी क्या हो जाएंगे? पीने वाले पानी जहरीले हो जाएंगे। स्टार किसके हैं? मोदी जी के तो नहीं है, तो परमेश्वर के बोलो ना, किसके हैं? परमेश्वर की मर्जी से काम करते हैं वो। हालेलुया। जब वो रिएक्ट कर जाएंगे, धरती के पास आएगा वो स्टार। अभी घूम रहा है कहीं ना कहीं, जहरीली गैसें हैं उसमें, बहुत सारे तारे हैं तरह तरह के। यहाँ पे लिखा गया वो स्टार क्या करेगा? धरती के ऊपर नदियों की 1/3 और पानी के सोतों पर आ पड़ा। हालेलुया। उससे क्या हो गया? पानी जहरीला। परमेश्वर के वीडियो, उस समय इस जहरीले पानी के द्वारा लोग मरना शुरू हो जाएंगे। वो समय होगा जब फिर डिस्टिल वाटर की बोतलें पिएंगे। और वचन में मैंने पीछे पढ़ाया था आपको कि लोग डर डर के विस्मित होकर और मिन मिन कर पानी को पिया करेंगे। और भोजन उस समय, अब समुद्र से कितना भोजन मिलता है? भोजन खत्म। मरी हुई मछलियां तो खाने के लायक नहीं है। समुद्र से और बहुत कुछ निकलता है, वो खत्म। और पृथ्वी की 1/3 जल गई,
तो अन्न के भंडार कितने खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल खत्म, अनाज खत्म। और लोग को एक रोटी अगर परिवार को मिलेगी, वो भी इस कारण से अगर उन्होंने मोर ली हुई है, 1 या 2 रोटियां उनको मिलेगी दिन की, और उसको फिर वो तोल तोल के पूरा मिन के पानी और तोल तोल के वो खाया करेंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर यही चीज जो नदियों की जो 16 की 4 में भी पढ़ो। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उड़ेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू। परमेश्वर बदला ले रहा, अपने पवित्र लोगों को मारने का बदला। अभी परमेश्वर बदला नहीं ले रहे, अभी दया कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, लेकिन एक दिन इस धरती के लोगों से जिन्होंने खुदा के लोगों को सताया है, खुदा के लोगों को मारा है, उनसे बदला लेगा। हालेलुया। कड़वा पानी सारा लहू बन जाएगा, पानी सारा कड़वा हो जाएगा। और स्वर्गदूत कहता है, हे परमेश्वर तू धन्य है, तेरे लोगों को इन्होंने मारा था, तेरे लोगों का इन्होंने लहू बहाया था, अब तू इनसे बदला ले रहा है, तूने इनको लहू पिला दिया। सो तीसरा कष्ट, तीसरी विपत्ति किन चीजों के ऊपर आने वाली? नदियों के ऊपर। पहली विपत्ति पृथ्वी पर, दूसरी विपत्ति समुद्र पर, और तीसरी विपत्ति नदियों पर आएगी। बहुत भयानक होगी। नदियां खत्म तो सब कुछ ही खत्म धीरे धीरे। चौथी विपत्ति जो है वो 8 की 12 पढ़ो। चौथे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। परमेश्वर चौथी विपत्ति है तारागणों के ऊपर। आकाश मंडल में सूरज है और तारागण, उनके ऊपर परमेश्वर की ओर से आती है। सूरज के ऊपर हम निर्भर हैं, सूरज ना चमके तो कुछ यहाँ धरती के ऊपर जीवन खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। सूरज के द्वारा पेड़ पौधे बढ़ते हैं, सूरज के द्वारा हम लोग बढ़ते हैं। आपको पता सूरज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर को जरूरी है। सूरज से विटामिन डी मिलता है, सूरज से और बहुत सारी चीजें मिलती हैं हमें। अगर वो हमें मिलने बंद हो जाए तो मनुष्य जो है वो सिकुड़ जाएंगे, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और वो नाश हो जाएंगे। और जो चौथी विपत्ति तारागणों के ऊपर आएगी, ये परमेश्वर के हाथ में सारी विपत्तियां हैं, परमेश्वर ला रहा है। ये विपत्तियां कौन ला रहा है? परमेश्वर ला रहा है। समुद्र किसके वश में है? परमेश्वर के। पृथ्वी परमेश्वर के, तारागण परमेश्वर के वश में, उनके द्वारा विपत्तियां आ रही है। अभी कोई मनुष्य विपत्ति नहीं ला रहा। पहले मनुष्य जो था एंटी क्राइस्ट, उसने विपत्तियां लाई, उसने कष्ट दिए लोगों को, लेकिन अभी परमेश्वर उसका बदला ले रहे हैं। परमेश्वर के वीडियो और बदला लेने का टाइम होगा। ये वो धटकते हुए भट्टे का समय है जब शैतान के लोगों को नाश किया जाएगा। सूरज का क्या हो जाएगा? 1/3 अंधेरा हो जाएगा और तारे भी 1/3 खत्म हो जाएंगे। और परमेश्वर वीडियो, सूरज जब अंधेरा होता है तब उसके अंदर, मान लो अभी सूरज जैसे प्रॉपर चमक रहा है, एक समय आता है सूरज का, कई बार आपने सुना होगा ग्रहण लगेगा ऐसे बोलते हैं। ग्रहण के टाइम में क्या होता है? चांद उसके सामने आ जाता है, पृथ्वी और सूरज के बीच में कौन आ जाता है? चांद आ जाता है, और उस सूरज की रोशनी सही से हमारे तक पहुंच नहीं पाती और वो रोशनी कम भी हो जाती है और वो भयानक होती है। ग्रहण के अंदर कुछ भी हो सकता है, पता है? बहुत ग्रहण जो बड़े खतरनाक होते हैं, उनके द्वारा जो लोग जो हैं वो परेशानी में पड़ जाते हैं। धरती के लोगों के ऊपर, गर्भवती स्त्रियों के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर असर पड़ता है इन चीज़ों का। पता है आपको? बहुत बार तो लोगों पुराने टाइम में तो ग्रहण लगता था तो छिप जाते थे। अभी लोग थोड़े चालाक चुस्त हो गए, उनको खबर मिल जाती है कि नहीं तुम देख सकते हो, ये ग्रहण खतरनाक नहीं है, इसको ऐनक लगा के देख लो। और कई ग्रहण खतरनाक होते हो, कहते देखना ही नहीं, अगर देखोगे तो तुम्हारी आंखें जा सकती हैं। अब परमेश्वर के ये छोटे छोटे ग्रहण होते हैं, उस समय सूरज को बड़ा ग्रहण लगेगा, 1/3 उसका जो उजाला है चला जाएगा। और अगला भी पढ़ो, 16 की 8 भी पढ़ो। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उड़ेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए
और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। हालेलुया, हालेलुया। क्लियर करके लिखा गया है कि सूरज जब इसने कटोरा फेंका, जो चौथा कटोरा जब डाला सूरज के ऊपर उसने डाला, और सूरज को अधिकार दिया गया कि वो बहुत तेज अग्नि जैसी जो तपश उसकी बढ़ जाए, उसकी तपश बढ़ गई, उसकी हीट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो ग्रहण में क्या होता है कि जब बीच में कुछ आ जाता है तो सूरज की बहुत सारी किरणें हैं, पर कुछ अच्छी किरणें हैं जो हमारे पास आती है, हमें उससे आशीष मिलती है। कुछ उसकी ऐसी भयानक किरणें होती हैं जिसको अल्ट्रा वायलेट रेस बोलते हैं, और वो अगर पहुंचना शुरू हो जाएं, वो खतरनाक वेव्स रेस उसकी यहाँ पहुंचना शुरू हो जाएं, तो हीट बढ़ जाएगी और लोग तपन से, यहाँ पे क्या लिखा है, सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी उस समय। कारण क्या है, 1/3 उसका अंधेरा हो गया है, और अब उसकी गंदी वाली रेस जो हैं, अल्ट्रावायलेट रेस, जिनको जो है ओजोन लेयर रोक के रखती है, और जो ओजोन लेयर भी फट रही है उसमें। अभी कई लोग जो साइंटिस्ट कहते हैं ओजोन लेयर जो है, जो धरती की प्रोटेक्शन है, एक ऐसे जगह जगह लेयर्स हैं जो धरती की प्रोटेक्शन करती हैं, उसमें होल हो रहा है, वो फट रही है, वो खराब होगी तो सूरज की भयानक जो किरणें इस धरती के ऊपर आ जाएंगी और इस धरती के लोग जल मरेंगे। तो वो चीज ये होने वाली है। परमेश्वर आने वाले समय में चौथी विपत्ति सूरज के ऊपर आएगी, और सूरज को अधिकार दिया जाएगा कि इस धरती के लोगों को जला डाले। उस समय के वो लोग जिन्होंने शैतान की मोहर ली है, जो शैतान के पीछे चल रहे हैं, वो जल मरेंगे। परमेश्वर उनको भयानक कष्ट उस समय होगा। हालेलुया। और देखो क्या क्या हो रहा है, पृथ्वी की 1/3 खत्म, समुद्र पूरा का पूरा उसमें जीवदारी खत्म हो गई, और नदियों के सोते पीने का पानी नहीं रहा, और साथ में तारागण सूरज की भी गर्मी बढ़ गई। लेकिन लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के सामने फिर भी मन नहीं फिराएंगे, और परमेश्वर को क्या करेंगे, बुरा भला करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, और उसको गालियां वो देंगे परमेश्वर को। 5वीं विपत्ति जो है 9:1 में, जब 5 स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। अब क्या है, जो 5वीं विपत्ति है, ये फिर से उन लोगों के ऊपर ज्यादा निंदा फिर कर रहे हैं। एक और भयानक विपत्ति उनके ऊपर आने वाली है। परमेश्वर के बड़े, ये वो लोग होंगे जिन्होंने शैतान की मोहर ली है। और क्या हुआ, एक स्वर्गदूत अथाह कुंड को खोलेगा, उसके अंदर से धुआं निकलेगा, और एक भट्टी जैसा धुआं निकलेगा, और वहां से कुछ निकलेगा। जल्दी पढ़ो, ऊंची आवाज में। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं जैसी शक्ति दी गई, और उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। हालेलुया। उस समय परमेश्वर के मोहर होगी, 1,40,000 इस्राएलियों के माथे पे क्या होगी, मोहर होगी। अब ये टिड्डियां, बिच्छू निकलते हैं कहां से, पृथ्वी के अंदर से। ऐसे बिच्छू जो आज तक इस धरती के ऊपर कभी भी आए नहीं। आगे पढ़ो बेटा। लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगा और ना पाएगा, और मरने की लालसा करेगा, और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे, और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई
बुराई में दौड़ते हैं। डर लग रहा है हालेलुया। लेकिन ये होने वाला है, ये चीजें परमेश्वर के वचन में लिखी गई हैं, ये होने वाली है। वो टिड्डियां ऐसी अद्भुत है, यहाँ पे उनका लिखा गया, शक्ल लिखी गई है, बाल स्त्रियों जैसे, सिर के ऊपर, मुंह मनुष्यों जैसा, बाल स्त्री के बाल जैसे होते हैं, ऐसे लंबे बाल है उनके, और झिलम जैसे उन्होंने पहन रखा है। आगे उनकी सी थी और उनमें डंक थे, और उसे 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उसकी पूंछ में थी। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। उनका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपुलयोन है। हाँ, परमेश्वर ने इस धरती के अंदर से अथाह कुंड में से ये अजीब जानवर निकलेंगे जिनको टिड्डियां बोला गया, लेकिन वो बिच्छू हैं और उनकी शक्ल सूरत अलग है। वो ऐसे हैं जैसे मुंह मनुष्यों जैसे, घोड़े जैसे उनके पैर हैं, और बाल जो है स्त्री जैसे हैं, और उनके दांत हैं जैसे शेर के दांत होते, इस तरह के दांत हैं, और पूंछ के अंदर डंक है। और वो डंक किनको मारना उन्होंने? केवल और केवल उन लोगों को जिन्होंने शैतान की मोहर ली गई। किन परमेश्वर की मोहर जिनके माथे पर लगी, 1,44,000 इसराइलियों को डंक उन्होंने नहीं मारना। और उनके अंदर इतना जहर बिच्छू का जा चुका है, वो फिर भी मरेंगे नहीं। वो जहर ऐसा ढूंढेंगे कि मर जाएंगे जहर, फिर भी वो इस तरह की शक्ति परमेश्वर की ओर से उनको मिलेगी कि मृत्यु नहीं मिलेगी, लेकिन वो उन्होंने तड़पना है, वो तड़पते रहेंगे 5 महीने तक। और उस समय इसराइली लोग भी, परमेश्वर 1,44,000 इसराइली लोग इस धरती के ऊपर होंगे, और उनको ये टिड्डियां बिल्कुल भी मारेगी नहीं, ना उनको काटेगी। उनकी एक सेवकाई उस समय चल रही होगी। उन सेवकाई के बारे में आज मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, आगे कभी मैं उसको बताऊंगा परमेश्वर उनकी सेवकाई किस तरह से चल रही होगी और क्या कर रहे होंगे इसराइली। वो 1,44,000, और जो 6वीं जो एक मोहर है वो मैं जरूर आपको पढ़ाऊंगा। और इसको इसी की मोहर वाली जो है ये 5वीं जो विपत्ति है, 16 की 10 में भी हम पढ़ेंगे कि जो उसका राज है वो खत्म होने वाला है अब एंटी क्राइस्ट का। पढ़े। पांचवें स्वर्गदूत उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। इधर पीड़ा के मारे लोग अपनी अपनी जीभ चबा रहे हैं मरने के लिए, उधर वो राजा जो एंटी क्राइस्ट राजा, उसके सिंहासन भी खत्म होने वाला है। परमेश्वर की वीडियो, वो नाश होगा, अब उसका राज जाने ही वाला है, उसकी सब शक्ति जाने ही वाली है। केवल 7 साल तक उसको शक्ति मिली थी और वो जाने ही वाली है, खत्म होने वाला है। अब 6वीं और तुरी के बारे में पढ़ेंगे हम 9 की 13 में। तुरी फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरी थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बांधे हुए हैं खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीनों और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। परमेश्वर जो गल्फ कंट्रीज में आती है, यहाँ पे 4 स्वर्गदूत जो बांधे हुए थे उनको खोला जाता है। और मैं सीधे रूप में आपको बताऊं कि ये अंतिम युद्ध की तैयारी है। इस धरती के ऊपर 2 महायुद्ध हो चुके हैं। वर्ल्ड वार कितनी हुई हैं? 2 वर्ल्ड वार हुई है। तीसरी और आखिरी वर्ल्ड वार होनी है, जो जिसके साथ पूरी पृथ्वी खत्म हो जानी है। और फरात नदी के आसपास में जो ऐसे वहाँ पे राज्य हैं, डिटेल में बाद में आपको बताऊंगा, जो अभी आने जाने के लिए किसी को अलाउ नहीं करते, उन्होंने अपने कब्जे किए हुए हैं। और वो 4 लोग हैं, वो अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग देश हैं, वो उस एरिया से किसी को भी आगे जाने नहीं देते हैं। और वो उस समय खोल दिए जाएंगे, वो स्वतंत्र कर देंगे, वो अलाउ करेंगे कि फौजें इधर से गुजरें और जाकर इसराइल के ऊपर युद्ध करें। अब इसराइल के ऊपर युद्ध नहीं हो सकता, इस एरिया से और जगह से हो सकता है, लेकिन यहाँ से नहीं हो सकता। पूरा पढ़ ले बेटा जल्दी।
मुझे इस दर्शन में घोड़ों और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल्में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। ये सारे टैंक और वो चीजें हैं जिनके बारे में मुंह से क्या निकलती है? टैंक के मुंह से क्या निकलती है? आग गंधक और आग। ये जो है सारा कुछ लिखा गया जो टैंकों के विषय में और गन्स के विषय में, ये सारा कुछ लिखा गया। गंधक उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती है। उस समय जो है ये चीज़ें तो किसी को मालूम नहीं था। जब ये स्वर्गदूत जब ये दर्शन देख रहा है यूहन्ना, उसको तो टैंकों के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसने क्या देखा? घोड़े के रूप में देखे और मुंह से आग निकलती है वो देखा। वो आज हम शाम समझते हैं इसको कि वो क्या है? वो टैंक है और बड़ी बड़ी गन्स हैं। और क्या हुआ? इन तीनों मरियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। ये वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी तब, क्योंकि उन घोड़ों की समर्थ उनके मुंह में थी। घोड़ों की समर्थ अभी जो है ये जीपें और गन्स जो है वो घोड़ा समझो तो उसके मुंह में क्या है? मारने की शक्ति है। तो वो चीज़ होगी, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनके पूंछों में थी, इसलिए उनकी पूंछें सांपों की सी थी और पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। और बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों में ना मरे थे अपने हाथों के कामों से मन्ना फिराया था कि दुष्ट आत्माओं की और सोने चांदी की, पीतल की, पत्थर की, काठ की मूर्तियों की पूजा ना करें, जो ना देख सकती ना सुन सकती हैं, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी उससे मन उन्होंने नहीं फिराया। ये अंतिम वर्ल्ड वार भी उसकी तैयारी शुरू होगी, लेकिन परमेश्वर की फिर भी उन्होंने मन नहीं फिराया। और ये जो 16वें वचन में भी इसके बारे में लिखा है, जो जब ये कटोरा जो है वो भी पढ़ लें जल्दी। 12 वचन। छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी, यहाँ और क्लियर है, और ज्यादा क्लियर होगा जहाँ इस वचन के द्वारा पढ़ लिया। फरात पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया। फरात नदी के ऊपर, यहाँ फरात नदी का फिर से जिक्र आ रहा है। ये सेम है, फरात नदी के आसपास जो जहाँ से जाने का अभी ऑर्डर नहीं है वो खोला जाएगा। पढ़ें इसको। कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो। पूर्व देश के राजे उधर को जाएंगे। पूर्व देश के राजे कौन कौन है? एक तो इंडिया है और चाइना है, रशिया वगैरह, ये सारे पूर्वी हैं। ये सारे के सारे लड़ने के लिए किसके साथ जाएंगे? इस्राएल के साथ लड़ने के लिए जाएंगे। इनके लिए मार्ग खुलेगा। पढ़ो। फिर मैंने मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। हालेलुया। हरमगिदोन नाम की जगह के ऊपर सारी सेनाएं जो पूर्वी देशों की इकट्ठी होंगी इस्राएल के साथ लड़ने के लिए। ये अंतिम 6वीं तुरी जो फूकी जाने के ऊपर 6वां कटोरा जो है, ये अंतिम युद्ध की स्टार्टिंग हो जाएगी जो इस्राएल के साथ होना है। और जब वो युद्ध हो गया तभी पूरी पृथ्वी सब लोग नाश हो जाएंगे, खुद भी वो नाश हो जाएंगे। इसका विवरण है, बाइबल में लिखा हुआ है, इस सारी चीज़ों का विवरण है। और कैसे उसमें से 1,40,000 इस्राएलियों को खुदा बचाएगा वो भी लिखा गया है। परमेश्वर के वीडियो, ये सख्त वचन है, ये समझ लो चने हैं। आज जो वचन के जो आपको मिले हैं, हम सब ने प्राप्त किए हैं, और ये कठोर वचन है, लेकिन ये आपके और मेरे लिए नहीं है। परमेश्वर के वीडियो, हालेलुया। कोई इनसे ना डरे, इन विपत्तियों से ना डरे, क्योंकि ये विपत्तियां और ये कष्ट किन लोगों के ऊपर आने वाले हैं? आने वाले समय में जो लोग प्रभु के साथ उठाए नहीं जाएंगे
वो लोग इसमें शामिल होंगे और पृथ्वी के ऊपर भयानक दिन आएंगे। पृथ्वी ऐसे ही नहीं चलती रहेगी। बहुत सारे लोग तो कहते रहते हैं, बहुत समय लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पृथ्वी ऐसे ही चल रही है, सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। नहीं, परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी गई हैं ये पूरी होंगी। हमारे लिए अभी पवित्र समय, हमारे लिए अभी बढ़िया समय परमेश्वर के वीडियो, जिसमें हम हर खुशी को प्राप्त कर सकते हैं, हर आशीष को प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु के साथ अपना जीवन जी के हम धन्य हो सकते हैं। और आने वाले समय में भी परमेश्वर पिता जो है हमें अपने स्वर्ग राज में हमेशा हमेशा का जीवन देने के लिए तैयार है। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारी आंखों के सारे आंसू पहुंच दूंगा और सब आशीष वो हमें देगा। परमेश्वर वो इतना दयालु है, कृपालु है, अभी इतनी दया कर रहा है, उसके बाद भी वो दया करेगा, कृपा करेगा। उस समय के बुरे लोगों को भी वचन सुनाएगा लेकिन वो नहीं बदलेंगे। और इस्राएली लोगों को जो भारी कष्ट में से परमेश्वर लेके गया है, वो लगभग 1800 साल तक, जो उससे भी ज़्यादा समय तक वो कष्ट में रहे। उनका कोई देश नहीं था, वो उजड़ गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें भी अंतिम समय के लिए इकट्ठा कर लिया, क्योंकि उनमें से 1,44,000 लोगों को परमेश्वर ने बचाना है। इसलिए इसराइल को इकट्ठा किया, अभी इसराइल को देश बनाया अभी, और वो हमारे देश के साथ ही वो स्वतंत्र हुआ है। हमारा देश 1947 में और इसराइल 1948 में स्वतंत्र हुआ है। उसके पहले इसराइल था ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अभी उसके ऊपर भी दया की, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों का देश है और परमेश्वर उसमें से भी बचा लेगा अंत समय में। और ये भयानक बातें होंगी, कितना भयानक विपत्तियां इस धरती के ऊपर आएंगी। समुद्र के ऊपर विपत्ति, धरती के ऊपर विपत्ति, नदियों के ऊपर विपत्ति, आकाश के तारागणों के ऊपर विपत्ति, लेकिन किन के लिए? आपके लिए नहीं है। हालेलुया, याद रखना, आपके लिए नहीं, आप नहीं डरना, लेकिन इस बात से डरना है कि हमने उन विपत्तियों में जाना नहीं है। इसलिए अभी पश्चाताप करना है, अभी बपतिस्मा लेना है और अभी प्रभु के पवित्र आत्मा को पाकर पवित्र जीवन को जीना है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत बरकत दे, खुश रहें, आनंदित रहें और डरे ना। हमेशा ऐसा वचन नहीं होता है, कभी कभी ये वचन होता है। बड़ी खुशी के आनंद के वचन यहाँ पे आपको मिलेंगे आने वाले समय में। ये मत सोचना कि समझ से परे वचन रहा और कहीं हर टाइम ऐसा प्रचार नहीं होता। हालेलुया, लेकिन ये ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, हम सब के लिए ज़रूरी है, इन चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। और ज़्यादातर चर्चों में ये वचन प्रचार नहीं होता। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया।